नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभाग या निर्देशानुसार जो नियोजित शिक्षक सक्षमता 1 का परीक्षा पास किए थे, काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो गई थी, वे 1 जनवरी के से लेकर 7 जनवरी तक अपने ही विद्यालय में योगदान करके वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं दोस्तों, राज्यकर्मी बने हैं। नियोजित शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक वे राज्यकर्मी बन गए हैं। किसके अनुसार बने हैं दोस्तों? वो नियमावली के अनुसार बने हैं। अब नियमावली के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, उनके अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको प्रमोशन दिया जाएगा या प्रोन्नति दिया जाएगा। दोस्तों, किस प्रकार से प्रोन्नति दिया जाएगा, इससे पहले मैंने इस विषय पर एक वीडियो अपलोड किया था। बहुत लोग जो है गलत गलत कमेंट कर रहे थे कि ये लेटर सही नहीं है या ये न्यूज़ सही नहीं है। दोस्तों, जो भी हो रहा है विशिष्ट शिक्षक के साथ में, या जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो नियमानुसार बने हैं और नियमावली के अनुरूप बने हैं, तो नियमावली के अनुसार जो है प्रमोशन भी दिया जाएगा जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। दोस्तों, उसी के बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बिहार गजट असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 26 दिसंबर 2023 का ये लेटर है दोस्तों, गजट का। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 26 दिसंबर को जो अधिसूचना जारी किया गया था दोस्तों, इसी नियमावली के अनुरूप नियोजित शिक्षक मामूली सा परीक्षा देकर के, सक्षमता परीक्षा देकर के अपने विद्यालय में राजकर्मी बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं। दोस्तों, इसी नियमावली के अनुसार हुआ है। इसी नियमावली के अनुसार जो वेतन की बात चल रही है दोस्तों, पे प्रोटेक्शन या फिटमैन मैट्रिक्स, वो इसी नियमावली के अनुसार दिया जाएगा या दिया जाना है दोस्तों। और जो वरीयता का क्रम है, किस प्रकार से सीनियर जूनियर होगा, वो पॉइंट नंबर 7 के अनुसार निर्धारण किया जाएगा, वो इसी नियमावली के अनुसार। और विशिष्ट शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा, ये नियमावली का पॉइंट नंबर 8 के अनुसार 8.1, 8.2 और 8.3 के अनुसार वेतन देय होगा दोस्तों। उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों प्रमोशन का। जो विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा दोस्तों नियमावली अनुसार, वो किस प्रकार से दिया जाएगा। जो प्रोन्नति का बात है दोस्तों प्रमोशन का, वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के पॉइंट नंबर 9 में दिया गया है और 9.1 में है कि विशिष्ट शिक्षक निम्नलिखित तालिका के अनुसार प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे। यानी विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा किसके अनुसार? निम्नलिखित तालिका के अनुसार। किस प्रकार की तालिका दोस्तों? जैसा कि जो विशिष्ट शिक्षक श्रेणी है दोस्तों, जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक हैं, उनको जो प्रोन्नति दिया जाएगा आगे, तो उनको 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोन्नति दिया जाएगा। यानी 1 to 5 का जो उनका बेसिक पे होगा, जब उनको प्रोन्नति दे दिया जाएगा तो उनको 6 to 8 का बेसिक पे मिलेगा। जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक है दोस्तों, जब उनको प्रोन्नति दिया जाएगा, प्रमोशन होगा, तो वो 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। वहीं पर जो 9-10 के जो विशिष्ट शिक्षक होंगे दोस्तों, जब उनको प्रमोशन दिया जाएगा, वो 11-12 के शिक्षक हो जाएंगे। और जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक हैं, जब उनको प्रमोशन दिया जाएगा, वो 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। लेकिन ये प्रमोशन या प्रोन्नति कब दिया जाएगा दोस्तों? वो दिया जाएगा 8 वर्ष की सेवा के बाद। यानी विशिष्ट शिक्षक के तौर पर जब 8 वर्ष सेवा दे देंगे, 8 वर्ष नौकरी कर लेंगे विशिष्ट शिक्षक, तब उनको प्रोन्नति दिया जाएगा या प्रमोशन दिया जाएगा दोस्तों। यही प्रमोशन का चार्ट है। जैसे सक्षमता 1 क्वालिफाइड जो नियोजित शिक्षक हैं, वो 1 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में अपने विद्यालय में योगदान करके वे राजकर्मी बने हैं। तो संभवतः मैक्सिमम शिक्षकों ने 1 जनवरी को ज्वाइन कर लिया है। 1 जनवरी 2025 को वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, जो 1 जनवरी 2025 को अपने विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक बने हैं, यदि वो 1 जनवरी 2025 के डेट में वे ग्रेजुएट हैं और 8 साल जब उनकी सेवा हो जाएगी दोस्तों, जब वो सफलतापूर्वक 8 साल अपनी नौकरी कर लेंगे, संभवतः 1 जनवरी 2033 को वो प्रमोशन पाने या प्रोन्नति पाने योग्य हो जाएंगे। उपलब्ध रिक्ति के अनुसार यदि शिक्षा विभाग चाहे तो 1 जनवरी 2033 को जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक आज बने हैं और आज के डेट में वे ग्रेजुएट हैं प्लस ट्रेन हैं, तो उनको प्रोन्नति दिया जा सकता है उस समय रिक्ति के अनुसार। उसी तरह से दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक
6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक के पद में योगदान किए हैं, 1 जनवरी 2025 को वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। जब वे 8 साल नौकरी कर लेंगे, सारे योग्यता उनके पास रहेगा, तो 1 जनवरी 2033 के बाद उनको प्रोन्नति दिया जा सकता है। 100 स्थानिक उत्क्रमण यानी अपने ही स्थान पे उन्हीं के सीट पे उनको जो है प्रमोशन दिया जाएगा या प्रोन्नति दिया जाएगा। जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक आज के डेट में है दोस्तों, उस समय वो 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। उसी तरह से जो 9 और 10 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं दोस्तों, 1 जनवरी 2025 को वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो अपने विद्यालय में योगदान किए हैं, 8 वर्ष की सेवा के बाद संभवतः 1 जनवरी 2033 के बाद वो प्रोन्नति पाने योग्य हो जाएंगे और 11-12 में के रूप में उनको विशिष्ट शिक्षक के रूप में प्रोन्नति दिया जा सकता है, विभाग चाहेगा तब। उसी तरह से जो 1 जनवरी 2025 को 11-12 के विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान किए हैं, 8 साल जब वो सेवा दे देंगे नियमावली के अनुसार, तो 11-12 के वो वरीय शिक्षक बन जाएंगे और 100 स्थानिक उत्क्रमण अपने ही पद पर वो जो है वो क्या बनेंगे, 11-12 के वरीय शिक्षक बन जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस चार्ट के माध्यम से एक चीज देख सकते हैं दोस्तों, यदि योग्यता सारे अर्हता अगर पूरा करते हैं, 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक 2025 में वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं बेसिक ग्रेड के, तो 2033 में जब उनका 8 साल का सेवा हो जाएगा तो वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, यानी प्रोन्नति हो जाएगा। उनको जो वेतन मिलेगा दोस्तों, उस समय 6 to 8 का वेतन मिलेगा। हो सकता है वो प्राइमरी स्कूल में ही रहे, लेकिन वेतन उनको 6 to 8 का मिलेगा। उसी तरह से जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक जनवरी 2025 में ज्वाइन किए हैं, 8 वर्ष बाद 2033 में वो 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। उसी तरह से जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक जनवरी 2025 में ज्वाइन किए और 8 साल बाद वो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक हैं, 8 साल बाद वो 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। ये प्रोन्नति किस प्रकार से दिया जाएगा दोस्तों, जैसा कि 9.2 में दिया गया है, अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है, यानी ये शिक्षकों का अधिकार नहीं है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी। जब रिक्ति रहेगा दोस्तों, वैकेंट रहेगा सीट, तभी जो है प्रोन्नति दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। और विभाग नीतियों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। विभाग का जो नीति नियम होगा उसके अनुरूप दोस्तों प्रमोशन दिया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों को। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। सारे योग्यता अर्हता वो रखेंगे, तो रिक्ति के अनुसार उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा जो विशिष्ट शिक्षक ज्वाइन किए हैं दोस्तों। कोई भी शिक्षक नियमावली दोस्तों, उसमें जो है प्रमोशन का बात रहता है। जैसे कि स्थानीय निकाय के शिक्षक नियमावली है, जैसा कि अभी कालबद्ध प्रोन्नति का बाद देने का बात चल रही है दोस्तों, जिसकी सेवा 12 वर्ष हो गई है या प्रशिक्षण का 12 वर्ष हो गया है और बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, उनको 6 to 8 में प्रोन्नति दिया जाएगा। तो ये नियमावली के अनुसार दिया जाएगा दोस्तों। उसी तरह से 8 साल बाद जब विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति दिया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा, तो यही विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो 26 दिसंबर 2023 को जारी अधिसूचना जारी किया गया था दोस्तों, इसी के अनुरूप दिया जाएगा। जब उनको प्रमोशन मिल जाएगा विशिष्ट शिक्षकों को, बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को 6 to 8 में, 6 to 8 के शिक्षकों को वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में, तो उस समय उसका वेतन कितना बनेगा, चलिए देखते हैं एक बार। छठा फेज 2022 के जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको छोड़ करके किसी भी नियोजित शिक्षक का मूल वेतन 25,000 से कम नहीं है, 25,000 से ज़्यादा ही है। सबसे पहले छठा फेज का ही बात करते हैं दोस्तों। फिटमैन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार अभी उनका जो मूल वेतन था नियोजित रहते हुए, वो 25,000 से बहुत कम था। जैसे ही वे विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो मान जाते हैं उनका मूल वेतन 25,000 हो जाएगा। और जो छठा फेज के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, आज के डेट में वो ग्रेजुएट हैं और जनवरी 2025 में वो ज्वाइन किए हैं। तो 8वां साल में जो उनका मूल वेतन होगा दोस्तों, 30,750 रुपया हो जाएगा मूल वेतन। और सफलतापूर्वक उनकी अगर 8 साल सेवा हो जाती है, सारे योग्यता रहते हैं और रिक्ति अगर रहता है दोस्तों, नियमावली के अनुसार जब उनको प्रोन्नति दिया जाएगा, तो वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और उनका मूल वेतन सीधा 30,750 से 34,440 रुपया हो जाएगा। यानी उस समय जो उनको वेतन मिलेगा वो 34,440 के मूल वेतन में मिलेगा। उसी तरह से दोस्तों, जो 6 to 8 के टीचर हैं, मान जाते हैं छठा फेज के जो 6 to 8 के टीचर हैं, वो जनवरी 2025 में वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं। 8 साल बाद जो उनका जो मूल वेतन होगा वो 34,440 रुपया होगा और 8 साल जब वो सेवा कर लेंगे दोस्तों, नियमानुसार रिक्ति के अनुसार उनको प्रोन्नति दिया जाएगा। तो वैसी स्थिति में उनका मूल वेतन
34,440 से सीधा 36,880 रुपया हो जाएगा और वो जनवरी 2033 के बाद 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रमोशन दिया जाएगा और इस प्रकार से उनके वेतन का निर्धारण किया जाएगा। कोई मान जाते हैं कि नियोजित शिक्षक हैं जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं, फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार या पे प्रोटेक्शन के अनुसार उनका मूल वेतन अभी 30,750 रुपया हो सकता है। यदि जो 2003 के नियोजित शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं और उनका 8 साल यदि सेवा बचा हुआ है दोस्तों और वे आज के डेट में ग्रेजुएट हैं और बेसिक ग्रेड के हैं, तो 8 साल बाद यानी 2033 में उनका मूल वेतन 37,810 रुपया हो जाएगा। नियमावली के अनुसार जब उनको प्रमोशन दिया जाएगा, प्रोन्नति दिया जाएगा दोस्तों, तो वो बेसिक ग्रेड से जो है वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे और उनका मूल वेतन सीधा 37,810 रुपया से 42,350 रुपया हो जाएगा। इसी के अनुरूप उस समय उसको वेतन का भुगतान किया जाएगा। तो 8 साल बाद दोस्तों 2033 में जो विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा उस समय आपका मूल वेतन कितना होगा, कितना लाभ हो सकता है दोस्तों, वो आप इस फिटमेंट मैट्रिक्स के टेबल के अनुसार देख सकते हैं। सभी प्रकार के शिक्षकों का जो प्रमोशन दिया जाएगा दोस्तों या उनको जो वेतन देय होगा वो इसी नियमावली विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो 26 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था उसके अनुरूप दिया जाएगा। वेतन का भुगतान भी इसी फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार किया जाएगा दोस्तों। बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं, 2022 के 8 साल बाद उनको प्रमोशन मिलेगा तो 34,440 रुपया उनका मूल वेतन हो जाएगा 6 to 8 के। फिर से वो 8 साल नौकरी अगर बचा हुआ है दोस्तों तो उनका मूल वेतन उस समय दोस्तों 42,350 रुपया हो जाएगा। फिर से यदि वो सारे योग्यता रखते हैं तो उस समय फिर से उनका प्रमोशन किया जाएगा, मूल वेतन उनका 35,350 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों लाभ का स्तर राज्यकर्मी बनने के बाद उनका लाभ बढ़ते जाएगा जो विशिष्ट शिक्षक है। और जहां तक बात पेमेंट का है दोस्तों, पे स्केल का है, वो इसी फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार उनको पेमेंट मिलेगा जैसा कि नियमावली में दिया गया है। नियमावली विशिष्ट शिक्षक नियमावली 8.1, 8.2, 8.3 में जो वेतन भुगतान किया जाएगा उसके रिगार्डिंग है दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी कि पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। यानी कि जो विशिष्ट शिक्षक पहले नियोजित शिक्षक थे, जो उनका मूल वेतन था, विशिष्ट बनने के बाद उनका मूल वेतन बिल्कुल भी कम नहीं होगा। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनको फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार जो है उनको वेतन मिलेगा कि उनका जो मूल वेतन है किस मैट्रिक्स में फिट बैठता है, यानी उसका फिटमेंट मैट्रिक्स इंडेक्स के अनुसार कितना होगा और बाकी डीए जो राज्य सरकार देती है दोस्तों वो मिलेगा। और जो फिटमेंट मैट्रिक्स है दोस्तों वो अनुलग्न क के अनुसार होगा। फिटमेंट मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति को इंगित करता है, यानी फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्न क यही हुआ दोस्तों, आपका यही है फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्न क है, जिसके अनुरूप जो है सभी विशिष्ट शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। और यदि विशिष्ट शिक्षकों को 8 साल बाद प्रमोशन दिया जाता है, प्रोन्नति दिया जाता है, तो कितना उनको वेतन मिलेगा दोस्तों, वो इसी के अनुरूप मिलेगा। आप एक बार इस बार फिर से समझ सकते हैं दोस्तों, 25,000 से यदि शुरू करते हैं और 30,750 तक आते हैं तो उनको जो प्रमोशन दिया जाएगा 34,440 रुपया हो जाएगा। जब वे 34,440 में पहुंच जाएंगे दोस्तों, 8 साल की सेवा के बाद एक बार फिर से उनका प्रमोशन होगा तो उनका मूल वेतन 42,350 रुपया हो जाएगा। फिर से उनका प्रमोशन हो जाएगा और 45,350 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो नियोजित शिक्षक राजकर्मी बने हैं, वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुरूप बने हैं, उसी के अनुसार उनको वेतन का भुगतान किया जाएगा, उसी के अनुसार वे राजकर्मी हैं और उसी के अनुसार दोस्तों जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको प्रमोशन दिया जाएगा, प्रोन्नति दिया जाएगा। इसमें कोई भी नई बात नहीं है, नियमावली के अनुसार ही सब चीज़ हो रहा है दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें दोस्तों, ताकि और भी विशिष्ट शिक्षकों तक ये सूचना पहुँच सके प्रमोशन का।